माफिया अतीक अहमद, यह वह नाम है जिसकी कभी प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में तूती बोलती थी। दूसरे राज्यों में भी माफिया का दबदबा था, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज के समय में माफिया के साथ साथ उसके कई करीबी मिट्टी में मिल चुके हैं। उसका पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और उसकी मौत के बाद भी उसके काले कारनामे सामने आ रहे। एक एक कर जांच में इसके गुनाहों से पर्दा उठ रहा है और लगातार इसके जुर्मों का हिसाब भी किया जा रहा है। कहते हैं कि बुरा करने का अंजाम भी बुरा ही होता है। उमेश पाल हत्याकांड ने माफिया के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और अब इस हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी उमेश पाल हत्याकांड में बड़े खुलासे की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मोबाइल से हुआ कई राज का पर्दाफाश, असद का सामने आया मॉरिशस कनेक्शन, एनकाउंटर से पहले असद ने किया कॉल। यूपी में माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। वहीं एक के बाद एक उमेश पाल हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने करीब 1 साल पहले मार गिराया था। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है कि माफिया अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद मॉरिशस में मौजूद किसी अंकल से बात की थी। प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक के बेटे असद के मॉरिशस वाले अंकल के बारे में गहनता से जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक झांसी में एनकाउंटर में मारे जाने से पहले असद ने मॉरिशस वाले अंकल से बातचीत की थी। असद ने एनकाउंटर में मारे जाने से पहले मॉरिशस वाले अंकल से मदद भी मांगी थी। असद के बरामद मोबाइल फोन में मॉरिशस वाले अंकल का जिक्र है। जेल भेजे गए माफिया अतीक के वकील खान सौलत ने भी मॉरिशस वाले अंकल से असद की बातचीत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि असद का मॉरिशस वाला अंकल प्रयागराज का ही रहने वाला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए वकील उमेश पाल हत्याकांड। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर को पुलिस ने आरोपी बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद देवरिया जेल कांड में आरोपी है। इस समय वो लखनऊ जेल में बंद है। वहीं अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद रंगदारी समेत अन्य मामलों में नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में फरारी के दौरान एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अपनी बुआ के पास है। अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल की हत्या और साजिश के 6 किरदारों की कहानी कैसे खत्म हो गई। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई सहम गया, हैरान रह गया। फुटेज में देखा जा सकता था कि चारों ओर से शूटरों ने किस तरह से उमेश पाल और उसके 2 गनर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हत्याकांड के 50 दिन बाद प्रयागराज में फिर शूटआउट देखा गया। 3 शूटरों ने 18 सेकंड में 18 गोलियां दागकर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को छलनी कर दिया। अतीक और अशरफ न सिर्फ राजू पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड में भी दोनों पर जेल से साजिश रचने का आरोप था। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा 3 अन्य फरार हैं। बता दें कि पुलिस ने 27 फरवरी को अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था वह भी अरबाज के घर के बाहर मिली थी। फिर 6 मार्च को विजय चौधरी का एनकाउंटर हुआ। प्रयागराज के लालापुर इलाके का रहने वाला विजय चौधरी बाहुबली डॉन अतीक अहमद का कुख्यात शार्प शूटर था। उसने ही उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। विजय चौधरी को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के कोंधियारा में एनकाउंटर में मार गिराया था। विजय चौधरी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था।
इसके बाद अतीक के बेटे असद और गुलाम को 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया गया। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग करने का आरोप था। उमेश पाल की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी दोनों फायरिंग करते नजर आए थे। वहीं 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस घेरे में इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने अंजाम दिया। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से बात करना शुरू किया, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार है। वहीं उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित किया है। पुलिस का आरोप है कि वो शाइस्ता परवीन ही है जिसने न सिर्फ एक शूटर से बात की, उन्हें रुपए दिए, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कैसे छुपना है, ये सब भी बताया। और तो और पुलिस से बचने के लिए उसने ही अपने बेटे असद से सूत्रों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए और उन्हें सूत्रों तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, अब तो अतीक के दोनों बेटों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों को भी आरोपी बना दिया। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों का रिमांड बनवाया और पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों भाइयों को तलब कर केस का रिमांड मंजूर भी कर लिया। पुलिस ने नैनी जेल में अली के रिमांड का वारंट भी तामील करा दिया। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद बिल्डर मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में ले जाकर अतीक से पिटवाने के मामले में, जबकि अतीक का छोटा बेटा अली रंगदारी और मारपीट के मामले में जेल में बंद है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस ने अब अतीक के दोनों बेटों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने गहनता से जांच की तो ये साफ हुआ कि लखनऊ जेल में अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या से पहले कई बार अपने बड़े भाई उमर से मिलने गया था और उसके साथ अतीक का शूटर गुलाम भी मौजूद था। असद ने उमर को हत्याकांड की पूरी प्लानिंग समझाई। इसी तरह हत्याकांड से पहले असद और अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम और गुलाम ने नैनी जेल में जाकर अली से भी मुलाकात की थी और उसको भी उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए जो प्लानिंग की गई थी पूरी तरीके से समझाया गया। वहीं अतीक के कार्यालय में पैसे के साथ पकड़े गए अतीक के नौकर और ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा भी किया था कि हत्याकांड से पहले शाइस्ता के चकिया वाले घर पर सूत्रों की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि उमर और अली को सब बता दिया गया है। मीटिंग में ये भी कुछ लोगों ने बताया था कि उमर भाई ने हत्याकांड में असद को ना भेजने की भी बात कही थी। ऐसे में जेल में बंद अतीक के दोनों लड़कों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। लखनऊ जेल में बंद उमर ने काफी सालों तक फरार रहने के बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया, जबकि अली अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में वांछित था। अली ने काफी दिन फरारी काटने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया। जेल में रहकर भी उसने पिता के नक्शे कदम पर चलकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया था। जेल में रहते हुए अली पर आधा दर्जन मुकदमे रंगदारी के दर्ज हुए। तो एक के बाद एक उमेश पाल हत्याकांड में खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं, लेकिन यूपी में सीएम योगी के रहते कांड करके बच जाना नामुमकिन है। कोई भी गलती कीजिए, बुलडोजर और एनकाउंटर का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।